इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। खुदकुश हमला आवर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश धमाके के 29 शहादा की नमाज जनाजा अदा। G92 में 16, तरलाई में 11, पुलिस लाइन्स और रावलपिंडी में एक शहीद की नमाज जनाजा अदा की गई। वफाकी वजीर सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज, नैयर बुखारी और दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। IG इस्लामाबाद शहीदों के अजीज़ व अकारिब भी शरीक हुए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, इलाके में सोग हरा खशकबार। तरलाई की मस्जिद में खुदकुश हमले में 33 नमाजी शहीद हुए, 150 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। इस्लामाबाद का सही वाला किया काफ़ी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है उसके सहूलतकारों के हवाले से। पूरी तरह रिजॉल्व है रियासत का कि ये ख्वारिज हैं और इनका खात्मा इसी में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की भलाई है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से मैं इनको मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाता हूँ कि हम मसाजिद, इमाम बारगाहों, उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इक़दाम हुकूमत कर भी रही और करती भी रहेगी। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका ना कोई दीन है, ना मज़हब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नज़रिया है, वो दहशत फैलाना है। मुल्क में दहशतगर्दी आने की वजह PTI है। तालिबान खान की सोच का खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं। तरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुंच गए, दहशतगर्दों के लिए जमीन तंग कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, चंद कोड़ियों के लिए खून बहाने वालों का दीन से क्या ताल्लुक है। दहशतगर्दों का एक ही मकसद है, खौफ फैलाना। दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, उन्हें नुकेल डालेंगे। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुल्क में फ़िरका वारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। यकजहती के साथ आगे बढ़ेंगे, नफरतें खत्म करेंगे। दुश्मन मासूम शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। मस्जिद पर हमला इंसानियत पर हमला है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की दीगर उलमा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये कैसा भाई है जो रोज़ाना हमें लाशें देता है? अफगान तालिबान बताएं ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रहेगा? दहशतगर्दों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत, शहीद अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। इबादत गुजारों और शहरियों पर हमले को खौफनाक और बुज़दिलाना जुर्म करार दे दिया। कहा यह खतरनाक बात है कि लोग इबादत गाहों में महफूज नहीं। हमला इंसानियत, हमारे ईमान और इक़्तिदार के खिलाफ है। दुआ है हमारे मुल्क में अमन कायम हो। फ़हीम अशरफ की जारहाना इनिंग्स, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में फतह दिला दी। नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। फ़हीम अशरफ की 11 गेंदों पर 29 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच का पांसा पलट दिया। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24 रन पर आउट। कप्तान सलमान अली आगा 12 रन, नवाज 6, उस्मान 0 पर चलते बने। कप्तान सलमान अली आगा 12, नवाज 6, उस्मान खान 0 रन पर चलते बने। नीदरलैंड्स की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने सबसे ज्यादा 37 रन स्कोर किए। सलमान मिर्जा के 3 शिकार, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद की 2-2 विकेटें। शादाब खान 4 ओवर्स में 26 रन देकर कोई विकेट ना ले सके। मैच के मर्द बहरान फ़हीम अशरफ कहते हैं जो टास्क मिलता है कोशिश करता हूं पूरा करूं। शाहीन अफरीदी को कहा था कि विकेट नहीं गंवानी, रन्स बना लेंगे। हम 1 साल से ऐसी ही क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। इससे पहले भी ऐसी सूरत हाल में रन्स बना चुका हूं। अपने आप को आसाब पर काबू पाना होता है।
लाहौर में बसंत मेले का दूसरा रोज मन चले पतंगे उड़ाने और पेचे लड़ाने में मसरूफ। हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार, बोकोटा के नारे, बच्चे बड़े और खवातीन पुरजोश। पतंगबाजी के साथ साथ खाबों के भी प्रोग्राम, एक दूसरे की दावतें, बारबेक्यू की महफिलें। अंदरून लाहौर में गहमा गहमी उरूज पर। पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की भी पतंगबाजी के शौकीन निकले। बसंत ने गैर मुल्की सयाहों को भी लाहौर खींच लिया। गैर मुल्की सयाहों की त्यौहार में भरपूर दिलचस्पी, किसी ने बसंती कपड़े पहने तो किसी का बो काटा पर रक्स। आ गया वो शाहकार था जिसका इंतजार। मज़ाहिया अंदाज में गुलकारी से शोहरत पाने वाले चाहत फतेह अली खान बसंत मनाने के लिए लाहौर पहुंच गए। गुलकार ने वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसमें उन्हें पतंगों को उठाकर डांस करते देखा जा सकता है। बानी पीटीआई की जाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप से मुतालिक दायर दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील फैसल मलिक ने दलाल दिए कि नवाज शरीफ को जेल में जाती मुआलिज की सहूलत हासिल रही है। बानी पीटीआई भी बराबरी के सलूक के मुस्तहिक हैं। 3 साल में बानी को कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया। कई इंसिडेंट्स में हम देखते हैं कि जो लोग टेररिस्ट अटैक्स में इनकाउंटर में मरते हैं, उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, नज़र आ जाते हैं। तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि दोज हु वॉलंटरली डिसअपीयर्ड एंड जॉइंड सम डिसबैंड ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। मिसिंग पर्सन पूरी दुनिया का मसला, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के ट्रायल का फॉरम फौजी अदालतें ही हैं। जब आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो फिर कानून मौजूद हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए, कालेदम तंजीम ज्वाइन की। लापता अफराद के मामले पर एक और कमेटी बनाई जा रही है। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइनी तरमीम के हवाले से मुझ पर शदीद तनकीद की गई। स्पार्को ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाबात के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार खत्मी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। ISPR का कहना है मुंतखब उम्मीदवार खलाई सफ़र से मुतालिक 6 माह ट्रेनिंग लेंगे। तरबियत के बाद एक उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्किल परवाज़ अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के शोबे में ताउन का मुआहिदा फरवरी 2025 में तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन हिमायत से खलाई प्रोग्राम में शमूलियत मुमकिन हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज़ 2026 के स्पेस लॉन्च की जाएगी। वर्ल्ड डिफेंस शो रियाज में 8 से 12 फरवरी तक होगा। मुख्तलिफ ममालिक जदीद फौजी टेक्नोलॉजी और हथियार पेश करेंगे। सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 11,700 रुपये महंगा। कीमत 5,19,462 रुपये फ़ी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,45,354 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $117 इजाफे से फ़ी औंस सोना $4,967 तक पहुँच गया।